नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 5 है मित्रों। लेक्चर संख्या 5 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह लेक्चर्स क्लास चल रहा है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2199 का कंप्लीट कोर्स है। यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में आई हुई परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की, सबके लिए यह कंबाइंड क्लास है। कंबाइंड कंप्लीट कोर्स है। 2199 का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है। देखिए मित्रों, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, लगभग 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। पूरे के पूरे लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ के टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से संबंधित यह आपका लेक्चर्स वीडियो है। यह आप जानते हैं पुरुषार्थ है क्या, पुरुषार्थ के बारे में आप जानते हैं। देखिए, मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। मैं बता दूं आप लोग को, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। इन्हीं चारों पुरुषार्थों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पुरुषार्थ का पहले शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष, धन, अर्थ। ठीक है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, और अर्थात विवेकशील मनुष्यों की लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। ठीक है। विवेकशील पुरुष जब लक्ष्यों की प्राप्ति, अपने जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। मतलब एक आदमी जो है, एक जो भी जो भी हो, नर हो या मादा हो, कोई भी मनुष्य 4 इच्छाएं लेकर जीवन में आगे बढ़ता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे समझना होगा। यही आपकी 4 पुरुषार्थ हैं। मतलब 3 ऐसा लक्ष्य, 4 ऐसे लक्ष्य जिसके लिए आदमी जीवन लेता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थ बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, चारों पुरुषार्थों में देखिए धर्म और मोक्ष साध्य स्वरूप हैं। धर्म और मोक्ष जो हैं साध्य स्वरूप हैं, जबकि अर्थ और काम जो है यह आपके साधन है। ठीक है। त्रिवर्ग में तीनों पुरुषों का पुरुषार्थों का अन्योन्य संबंध है। धर्म, अर्थ, काम का तीनों का आपका संबंध है, त्रिवर्ग में आते हैं। ठीक है। तो पुरुषार्थ को देखते हैं ये क्या है। तो हिंदू धर्म में, रुकिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन चारों पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है। ये मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य हैं। मतलब कोई भी आदमी जब जीवन में पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों लक्ष्य होते हैं। ठीक है। तो देखिए, इन पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही इनकी संख्या 4 मानी गई है। 4 पुरुषार्थों के बारे में कुछ और जानकारी देखिए। धर्म का मतलब क्या है, जो धर्म पुरुषार्थ इसका मतलब क्या है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, नैतिकता पूर्ण आचरण करना। ठीक है। नैतिकता, हर तरह की नैतिकता। ठीक है। ये आपका नैतिकता पूर्ण आचरण करना और सही आचरण करना, ये क्या है, धर्म है। धर्म पुरुषार्थ में ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करिए, नैतिकता का पालन करिए और धार्मिक व्यवहार करिए, धर्म के अनुसार व्यवहार करिए, अधर्म का अधार्मिक कार्य मत करें। ठीक है। अर्थ का तात्पर्य, जो अर्थ पुरुषार्थ है इसका मतलब क्या है, अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति से मतलब है, धन संपत्ति, भौतिक सुखों को भोगना, यह आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है। धन, समृद्धि और भौतिक सुरक्षा मतलब भौतिक सुखों को भोगना, ये सब क्या है, अर्थ है। ठीक है। मतलब कोई भी आदमी, आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए कर रहे हैं ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, अर्थ है। ठीक है। काम का तात्पर्य क्या होता है, इच्छा, भोग और आनंद।
मतलब जो सेक्स होता है यह आपका काम है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर सेक्स की इच्छाएं होती हैं, काम वासना होती है, ठीक है। इच्छा, भोग और आनंद। देखिए इच्छाएं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नर और मादा आपस में सेक्स करते हैं, यह भी काम में आ जाएगा। और जब वह किसी प्रकार से भोग विलास में भी डूबे हुए हैं तब भी वह काम में आ जाएगा, ठीक है। अगर वह किसी भी स्त्री या पुरुष का संगत पसंद करते हैं, उनके साथ विहार करते हैं, तो यह भी आपका क्या आएगा, काम में ही आएगा, ठीक है। तो देखिए मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष जो आपका चौथा पुरुषार्थ है, इसका मतलब क्या है, मुक्ति, ठीक है। मतलब जो मोक्ष होता है, हर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में व्यक्ति का जो चरम लक्ष्य है वह क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति, आत्मज्ञान और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। मोक्ष का मतलब जीवन मरण के संकट से मुक्त हो जाना। तो ये देखिए हमने आपको बताया ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनका शाब्दिक अर्थ भी जान लीजिए। पुरुष धन अर्थ, पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य का अपने लक्ष्य की प्राप्ति से है, ठीक है। और धर्म अर्थ काम को क्या बोलते हैं, पुरुष चतुष्टय बोला जाता है, ठीक है। और पुरुषार्थों के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, चार पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में भी आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से देख लिया। देखिए चार पुरुषार्थ के अलावा पंच ऋण होते हैं। पंच ऋण मतलब ऐसा माना जाता है कि एक मनुष्य जो धरती पर जन्म लेता है ना, 5 तरह का कर्ज होता है उसके ऊपर, 5 तरह के ऋण होते हैं। इसे ही हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में पंच ऋण की संज्ञा दी गई है। हर व्यक्ति के पास, आप सोच रहे हैं कि आप किसी से ऋण नहीं लिया है, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी से ऋण लिया है, ठीक है। और यह ऋण सबके ऊपर है, इस ऋण को कोई चुका नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए कितना भी राजा हो, कितना भी या का राजा हो या रंक हो, वो पंच ऋण से दबा हुआ है। भूत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण, पितृ ऋण, इस तरह से कुल 5 ऋण हैं, ठीक है। तो देखिए देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, भूत ऋण है और लोक ऋण। भारतीय प्राचीन परंपरा में जिस 5 प्रकार के ऋणों का उल्लेख है उसमें देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण की चर्चा है, ठीक है। इनको भी देखेंगे। तो हिंदू धर्म के मुताबिक हर इंसान 5 तरह के ऋणों में जन्म लेता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, नृ ऋण और भूत ऋण। 5 तरह के कर्ज सबके ऊपर होते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर। देखिए कुछ ऋणों को चुकाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना होता है। इन ऋणों से जुड़ी कुछ जानकारी। देखिए देव ऋण से मुक्ति के लिए अगर हम देवताओं का ऋण चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा, तर्पण करना होगा, प्राणायाम करना होगा, ध्यान करना होगा और अन्नों का दान करना होगा, तभी हम देवताओं के ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। जो देवता या भगवान हमें जीवन दिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना, सम्मान रखना और उनकी पूजा करना, ठीक है। फिर देखिए पितृऋण से क्या मतलब है। देखिए पितृऋण का मतलब होता है कि पितृऋण से मुक्ति कैसे मिल सकता है। पितृऋण का मतलब होता है माता पिता का जो ऋण है, माता पिता ने जो हमें पाला है, पोसा है, उसके उसके प्रति क्या कर्तव्य है, उनके प्रति ये देखना है। तो जिनकी माता पिता जीवित हैं वह किस तरह से पितृऋण से मुक्ति पा सकते हैं। जिनके माता पिता जीवित हैं वह उनका सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके सुखों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। इस तरह से वह पितृऋण से मुक्ति हो सकते हैं। और जिनके माता पिता नहीं हैं वह क्या कर सकते हैं, वह श्राद्ध कर सकते हैं। पितृऋण तब लगता है जब पितृ ने अपने जीवन में कोई गलती की हो या बुरे काम किए हों, ठीक है, ये भी होता है। भूत ऋण से क्या मतलब, भूत ऋण से मुक्ति के लिए शिव आराधना की जाती है। तो ये जानते हैं भूत ऋण का से मुक्ति के लिए शिव आराधना की जाती है। तो भूत ऋण है क्या, जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियों या जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये क्या है, भूत ऋण है, ठीक है। जो हम लोग पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं तो किस अधिकार से खाते हैं, मतलब प्रकृति का जो ऋण है वह आपका भूत ऋण है। और शास्त्रों पुराण में कहा गया है कि भूत ऋण से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। देश ऋण से मुक्ति के लिए देश की सेवा करना चाहिए, देश का भी ऋण होता है। समाज के ऋण से मुक्ति के लिए मानव की सेवा करना चाहिए। और मातृ ऋण से मुक्ति होने के लिए माता पिता की सेवा की जाती है, ठीक है। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जन्म जन्म से ही इंसान 5 प्रकार के ऋण से युक्त हो जाता है। किसी व्यक्ति का जो जन्म हुआ है ना, वो कुछ चाह कर भी, कुछ भी हो, वो भले ही यह मानता हो कि वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह 5 तरह के ऋण से दबा हुआ है, हर व्यक्ति, ठीक है। ये ऋण क्या है, मातृ ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्यों के ऋण होते हैं, ठीक है। जो मनुष्य ऋणों को नहीं उतारता है उसे कई प्रकार के दुख और संताप देने पड़ते हैं। मतलब ऋण को चुकाना होता है, अगर आप ऋण को नहीं चुकाए तो आप दुख और संताप झेलेंगे, ठीक है। तो हमने
पंच ऋण भी देख लिया, भूत ऋण, ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सारे मटेरियल, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।